उस वक्त शायद हीरो हीरोइंस थे, इस वक्त वो कैरेक्टर्स हैं। फिजिकली हम शायद अच्छे लगते हैं साथ में। यू आर ओनली एज गुड एज द मूवी। अक्सर जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो कई बार जब बाहर आते हैं ना, हमारे दिमाग में एक बात होती है, वाई ऑलवेज द सेम स्टोरी। तो इन्होंने ये वही बात पकड़ी है और कह रहे हैं कोई बात नहीं, इस बार हम तमाशा करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू लिविंग इंडिया न्यूज। हेलो। दीपिका, रणबीर और इम्तियाज मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यार कि हर कोई बात कर रहा है तमाशा तमाशा तमाशा, आखिर ये तमाशा है क्या? जब बात कर रहे हैं ना सब। हाँ, कर रहे हैं ना। जो हमारे निर्देशक हैं इम्तियाज अली साहब, ये वक्त बेस्ट है क्योंकि इस वक्त पे वो बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत लंबी बात करते हैं। तो पोस्ट ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट इम्तियाज क्या कहेंगे? तमाशा एक बहुत इंटरनल थॉट है इस कैरेक्टर की, जिसका नाम है वेदवर्धन, और वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बन जाता है। यानी कि और तमाशा यहाँ नेगेटिवली नहीं यूज़ कर रहे। क्या होता है ना कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी से, समाज से फिट इन करने की कोशिश में अपनी अंदर की, अपनी दिल की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। तो हमें किसी की ज़रूरत होती है जो सुंदर हो, जो आकर के हमें बताए कि ये आपका, तुम ये हो, फिर आपके मैकेनिकल ज़िंदगी को चेंज कर दे और फिर आप बन जाएं। सो तमाशा में यही हो रहा है। वाओ, लेस देन 1 मिनट। एक दिन यहाँ से बहुत कोस दूर, दिल और दुनिया के बीच, अपने हीरो को एक साथी मिला। फिलहाल जो भी इम्तियाज ने बताया है, हर कोई जानता है कि इम्तियाज की फिल्मों में एक डीप थॉट जरूर छिपा होता है, जो ट्रेलर में भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होने वाला है, हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं आप दोनों से जानना चाहूँ कि बॉलीवुड में लव स्टोरीज कह सकते हैं कि जान है बॉलीवुड की, तो पिछले टाइम से, पुराने टाइम से लव स्टोरीज बनती आ रही हैं। आप दोनों की कौन से दौर की सबसे ज्यादा फेवरेट रही हैं लव स्टोरीज इन सिनेमा एज ऑडियंस? आई थिंक अमित जी, रेखा की फिल्में और शाहरुख और काजोल की फिल्में और आमिर एंड माधुरी, दिल ना, या तो रणबीर? आई थिंक जो लव स्टोरीज का जो ग्रैंड आइडी है कभी कभी, वो मैं कहना चाहूँगा। बॉबी, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आई मीन ये सब फिल्में मैं देख के बड़ा हूँ। जो भी मुझे समझ है रोमांस की, लव की, अपने लाइफ के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, वो इन फिल्मों से ही इंस्पायर होकर हम सब करते हैं। तो आई थिंक दीज आर रियली द पिलर्स ऑफ। एंड ऑल्सो मैं जब भी मेट कहना चाहूँगा। आई थिंक जब भी मेट भी एक हमारे ज़माने की एक कल्ट क्लासिक है, जो शायद उस वक्त बॉक्स ऑफिस में कुछ बहुत नंबर्स नहीं कमा पाई, बट अगर आज भी देखा जाए तो कितने लोग रिलेट करते हैं, यू नो, करीना के कैरेक्टर से, शाहिद के कैरेक्टर से। तो जब भी मेट भी एक ऐसी कहानी है। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में। जिस तरह से पुरानी फिल्मों में आपको कोई ना कोई फिल्म जरूर पसंद है, पुरानी लव स्टोरीज में, लेकिन अगर आज की लव स्टोरीज में बात करें, तमाशा है या आप दोनों की कई फिल्में हैं, तो उनमें से आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि कभी नहीं थी, जो आज के वक्त में है? आई थिंक ये इम्तियाज आंसर करेंगे। अगर मैं कुछ कहना चाहूँ कि उस वक्त शायद हीरो हीरोइंस थे, इस वक्त वो कैरेक्टर्स हैं। वो आई थिंक वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है कि उस वक्त हीरो एक ढंग के कपड़े पहनता था, एक हेयर स्टाइल होता था, एक तरीके से रोमांस करता था, गाने गाता था। अभी वो एक फ्रीडम आ चुकी है कि जो आप पर्दे पर देखते हो वो शायद इतना व्हाट्स द वर्ड, आइडियलिस्टिक नहीं है, मोर रिलेटेबल है। डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप? मैं मोना डार्लिंग। तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? वैसे इम्तियाज, आपके हिसाब से क्या है आज की जो लव स्टोरीज में जो पहले नहीं था? ज़्यादा ऑनेस्टी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, रिलेटेबल चीज़ें होती हैं। हीरोज आर नॉट, हीरोइंस आर नॉट शोन एज परफेक्ट पीपल, दे हैव देयर ओन। सो उस वजह से एक मैं कहूँगा कि ऑनेस्टी है। जिस तरह से ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं वैसी ही फिल्मों में हो सकती हैं।
अक्सर ये कहा जाता है एक्टर्स के बारे में कि उनकी एक्टिंग तब भी हो जाती है जब वो स्क्रीन पर खड़े होते हैं और कुछ नहीं भी कहते हैं, है ना। इम्तियाज़ इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह जब आप लोगों ने शुरू किया था तब से लेकर अब तक आप लोगों की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर आप स्क्रीन पर हैं आपकी आंखें ही बहुत कुछ कह जाती हैं। सो उस दौर का जो ये जर्नी रही है कि अपने एक्टर से एक ऐसा एक्टर बनना कि जब आप स्क्रीन पर होते हैं हर कोई कहता है वाह मैं इसे देखना चाहता हूँ। सो कैसी रही है जर्नी और कितनी मुश्किल रहा है ये सब? तो आप ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना, मतलब जर्नी पूछ रहा हूँ। जर्नी तो जर्नी तो ख़ास कुछ है नहीं। आई थिंक अगर कुछ है वो है पैशन, और वो है कि मैं हर चीज़ को अच्छे से करना चाहती हूँ और जो भी मैं करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, और बस यही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और रणबीर? बिल्कुल, जैसे दीपिका ने कहा था, एंड आई थिंक जहाँ एक्टिंग के बारे में आप कह रहे हो और जितनी एक्टिंग इवॉल्व हुई है, आई थिंक पहले शायद गाइडेंस नहीं था इतना, तो जो पहले के एक्टर्स थे वो उन्हें जब मौका मिलता था एक शॉट का, वो पूरी एक्टिंग एक शॉट में कर देते थे। अभी एक वो समझ आ चुकी है कि आप पूरी फिल्म है आपको अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए एक शॉट में पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंप्लिसिटी एंड बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वर्किंग विद गुड डायरेक्टर्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यू आर ओनली एज गुड एज द मूवी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक फ़िल्म देखो और कहो कि ये उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म ख़राब थी। आई थिंक फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, तो आपने एक्टिंग मीडियम तरीके से भी की है, सस्ती एक्टिंग की है, वो भी चलेगी। आओ वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे, और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एंड व्हाट हैपेंस इन कोर्सिका स्टेज इन कोर्सिका। वैसे दोनों की केमिस्ट्री का क्या राज है? जब भी दीपिका चाहे हम ये जवानी है दीवानी का जो खुमार है अभी तक नहीं गया है। आज भी मैं पर्सनली बोलूं, मैं उस फिल्म को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं एक नई फिल्म देख रहा हूं और हर चीज़ रिफ्रेश्ड रहती है। तो क्या है उसका राज जो हर कोई खिंचा चलाता आप दोनों की केमिस्ट्री की तरफ? ऑन स्क्रीन की अगर बात करें, केमिस्ट्री के बारे में शायद हम फिज़िकली हम शायद अच्छे लगते हैं साथ में, हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल है, एक ट्रस्ट फैक्टर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जिन जिन फिल्मों में हमने काम किया है, इट हैज़ डन जस्टिस टू द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हम पर्दे पर निभाते हैं, जो डायरेक्टर्स हमको डायरेक्ट करते हैं, वो हम एक दूसरे को दे अंडरस्टैंड अस कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और आई थिंक दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आई थिंक क्रेडिट मैं कैरेक्टर्स जो हम निभाते हैं स्क्रीन पर्दे पर और जो डायरेक्टर्स हमको डायरेक्ट करते हैं, मैं क्रेडिट उनको दूंगी। जिस तरह से आप इम्तियाज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से इसी कारण समझ पाते हैं क्योंकि उनके काफ़ी क्लोज हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि देखिए मेरा जो जन्म है वो बॉम्बे में हुआ है। मैं एक बैंड्रा बॉय हूँ, एक तरीका का लाइफस्टाइल जिया है मैंने। तो जो हिंदुस्तान के जो किरदार है, हिंदुस्तान की जो समस्या है, वो मैं इतनी अच्छी तरह समझ नहीं सकता जिस तरह इम्तियाज़ समझता है। तो उनके थ्रू मुझे ये सब, जैसे जॉर्डन जैसे कैरेक्टर या वेद जैसे कैरेक्टर को जीने का मौका मिलता है। तो ये सही आपने कहा कि मैं उनकी सोच, उनकी लाइफ अपने तरीके से जी रहा हूँ, अपने थ्रू जी रहा हूँ। सॉरी, ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था, और ये मैं रियल में हूँ। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद। जाते मुझे बस ये बता दीजिए कि सबका आजकल गाना कौन सा फेवरेट चल रहा है फिल्म में से? आई थिंक जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो है अगर तुम साथ हो, जो अलका जी ने गाया है। वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। यूजुअली मुझे लव सॉन्ग्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। हम ये आशा करते हैं कि जिस तरह से आपकी फिल्म को अभी तक इतना प्यार मिल रहा है, गाने हो या ट्रेलर हो, वो आगे आपकी फिल्म को भी कितना उतना प्यार मिले और इम्तियाज़ हमेशा की तरह स्माइल करते हुए वापस चंडीगढ़ जरूर आएंगे। कोशिश ज़रूर करूँगा। मतलब आप भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, वो जाके देखें। हमें बड़ा मज़ा आया फिल्म बनाने के लिए। हम पंजाब तक इसीलिए आए हैं कि आप लोगों को इनवाइट कर सके। पंजाब की धरती में उतरना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो आज देखिए, परसों फिल्म की रिलीज़ है, आज हम यहाँ आए हैं। इसके बाद हमारा और कोई टूर या ट्रिप नहीं है। सो आशा करते हैं कि लोगों को, पंजाब के लोगों को भी फिल्म बहुत पसंद आएगी।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थी दीपिका, इम्तियाज़ और रणवीर जो कि अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और दर्शक भी इनकी केमिस्ट्री को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कैमरामैन बिंतेश के साथ भवनीत कौशल, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। आजकल वेरी मैड न खाते पीते रोना गाना मुश्किल प्यार के लूं मैं इतनी जल गई। उस वक्त शायद हीरो हीरोइंस थे, इस वक्त वो कैरेक्टर्स हैं। फिजिकली हम शायद अच्छे लगते हैं साथ में। You are only as good as the movie.